नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की। अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम भारत की भौगोलिक सीमा के तहत स्थलीय सीमा का अध्ययन कर रहे हैं। और स्थलीय सीमा के अंतर्गत हम भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में बात कर रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश जिनकी सीमा भारत से लगती है, उनके संबंध में क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके संदर्भ में हमें क्या अध्ययन करना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के जो है सात पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, यदि हम बात करें भारत की, तो यहां भारत। अब भारत के पड़ोसी देशों में हम बात करें तो एक तो आपको मिलेगा नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है चीन, चौथा है म्यांमार, पांचवा है बांग्लादेश, छठा है पाकिस्तान और सातवां है अफगानिस्तान। तो इस तरह से भारत के साथ सात पड़ोसी देश हैं जिनकी भारत के साथ स्थलीय सीमा लगती है, जिसे हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत और चीन के संदर्भ में पढ़ा था कि यहां जो हमारा भारत है, यहां भारत और यहां चीन, इनके संदर्भ में पढ़ा था कि भारत जो है चीन के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, भारत के कितने राज्य चीन के साथ स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सर्वाधिक कौन बनाता है, न्यूनतम कौन बनाता है, और उनसे किस तरह के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। और भारत और चीन के मध्य जो सीमा, जिसे हम मेक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं, उसका निर्धारण कब और कैसे किया गया। क्लियर हो गया? अब उसी कड़ी में यदि हम भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो भारत के कई ऐसे क्षेत्र जो भारत और चीन के मध्य विवाद का कारण बने हुए हैं, यानी कि भारत और चीन के मध्य कौन कौन से विवाद हैं, उनको लेके भी हमें कई बार एग्जाम में प्रश्न भूगोल के आधार पर या भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि भारत और चीन के मध्य प्रमुख विवाद कौन से हैं और उनमें से कौन से विवाद किस क्षेत्र में या किस भौगोलिक क्षेत्र का भाग है, और वहां से किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं भारत चीन विवाद की। अब देखिए, यहां है भारत और यहां है चीन। भारत चीन विवाद में यदि हम एक एक को लेके बात करें तो सबसे पहला है
अक्साई चीन विवाद। दूसरा जो है वह है गलवान घाटी विवाद। तीसरा जो विवाद है वह है डोकलाम विवाद। चौथा जो विवाद है वह है मोतियों की माला नीति या भारत को घेरने की नीति के नाम से जानते हैं। यानी कि भारत और चीन के मध्य जो मुख्य विवाद है वह एक तो अक्साई चीन विवाद है, दूसरा गलवान घाटी विवाद है, तीसरा डोकलाम विवाद है और चौथा मोतियों की माला नीति। यह भी भारत और चीन के मध्य एक विवाद का कारण है और इनके आधार पर हमें ज्योग्राफी में कई प्रश्न पूछे थे। हालांकि इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे नाथुला दर्रा जो है हमें पूछा जाता है, जो कि विवाद का कारण था, लेकिन वर्तमान में जो है वह विवाद समाप्त कर दिया गया है, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अक्साई चीन विवाद क्या है। देखिए, अक्साई चीन विवाद को पढ़ने से पहले या अक्साई चीन विवाद को जानने से पहले हमें अक्साई चीन के बारे में पता होना चाहिए। अक्साई चीन किसे कहते हैं? क्या यह चीन का भाग है या भारत का भाग है, या यह भारत का भाग है तो इसे अक्साई चीन क्यों कहा जाता है? और इसको लेके भी कई बार प्रश्न आते हैं। ध्यान रखना, अक्साई चीन को लेके कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और उनको किस तरह से पूछा जा सकता है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी बात करेंगे और वर्तमान संदर्भ में ज्योग्राफी के आधार पर कैसे बन सकते हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, समझना सबसे पहले अक्साई चीन विवाद को। सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि अक्साई चीन क्या है। अक्साई चीन, अब देखिए, सन 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में चीन की विजय हुई। और जब इस युद्ध में चीन ने विजय प्राप्त की तो चीन ने अपनी पश्चिमी विस्तारवादी नीति के तहत भारत का जो लद्दाख है, लद्दाख जो कि जिसे हम पूर्व में जम्मू कश्मीर कहते हैं, उसका कुछ भाग, यानी लद्दाख या पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करके उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है। अब समझना पहले अक्साई चीन क्या है कि सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने पश्चिम विस्तारवादी नीति के तहत लद्दाख पूर्व में जम्मू कश्मीर के
भाग पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। यानी कि 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध के बाद में जिसमें चीन की विजय हुई और चीन ने अपना विस्तार पश्चिम की ओर किया, जिसे पश्चिम विस्तार नीति के नाम से जानते हैं, और इस नीति के तहत उन्होंने लद्दाख, जो कि पहले जम्मू कश्मीर कहलाता था, उस जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और उस चीन के द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को वर्तमान में अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 38,000 वर्ग किलोमीटर। अक्साई चीन का क्षेत्रफल लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है। अब आप देखेंगे इसको मानचित्र में कि कौन सा है। अब यहां पे समझना, यहां है चीन, यहां चीन है, और जब चीन ने युद्ध के बाद में पश्चिम की विस्तारवादी नीति अपनाई तो यहां जो भाग है, यहां भाग कहलाया लद्दाख। यहां कौन सा है? यहां भाग है लद्दाख, जो पहले पूर्व में क्या कहलाता था? जम्मू कश्मीर का भाग था। इसके कुछ भाग पर जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहां जो भाग जिस पर नियंत्रण स्थापित किया, इस भाग को क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख का वह भाग जो वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है, उसे क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है। और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 38,000 वर्ग किलोमीटर है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जब 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में चीन ने अक्साई चीन को अपने नियंत्रण में ले लिया, तो भारत और चीन के मध्य जो एक वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का निर्माण किया गया। तो इसीलिए कई बार पूछा जाता है LAC, क्या पूछा जाता है? यहां है LAC, जिसे हिंदी में कहा जाता है वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो LAC किसके मध्य है? यहां अक्साई चीन और लद्दाख के मध्य जो एक नियंत्रण रेखा है, जो भारत और अक्साई चीन को क्या करती है? अलग करती है। लद्दाख और अक्साई चीन को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, उसे LAC कहा जाता है। अब हम कह रहे हैं कि अक्साई चीन
जब हम ये कहते हैं कि अक्साई चीन पर चीन का अधिकार है, तो क्या यह भारत और चीन के मध्य विवाद का कारण क्यों है? जब यह एलएसी के जो पूर्व में वह अक्साई चीन है, एलएसी के पश्चिम में लद्दाख क्षेत्र जो भारत का भाग है, तो फिर इसको लेके यहां विवाद क्यों है? तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब समझना कि अक्साई चीन का इतिहास और इतिहास के बाद में विवाद का क्या कारण है, क्योंकि हाल ही में कुछ वर्षों में यह क्षेत्र विवाद का लिए चर्चित भी रहा है और कहीं न कहीं चीन को इस क्षेत्र को लेके अपने नियंत्रण को कम भी किया है। कैसे किया है, अब हम बात करते हैं। थोड़ा सा इतिहास की और दृष्टिकोण में देखते हैं, पास्ट की ओर जाते हैं और देखते हैं कि अक्साई चीन की वास्तविक अक्साई चीन जो है, क्या यह भारत का भाग था या चीन ने इस पे क्यों अधिकार किया, इसके पीछे क्या रीजन था, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिए, थोड़ा सा इतिहास की ओर हम लोग जाते हैं, क्योंकि इतिहास हमें यह बताता है कि किस तरह से भारत का वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्र बना और चीन और भारत के बीच में सीमा क्षेत्र को लेके, कुछ विशेष क्षेत्र को लेके बहुत से विवाद है और उन विवादों के कारण ये जो क्षेत्र है जो चीन के साथ लगता है, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी चर्चित है। तो देखिए, अक्साई चीन की वास्तविक कहानी क्या है। तो अब वास्तविक कहानी को समझना है तो हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना है। इतिहास में जाने का मतलब है कि जब 1846 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ और आंग्ल सिख युद्ध के बाद में जब अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेजों ने अधिकार करके इस क्षेत्र को जो है जम्मू कश्मीर के डोगरा वंश के शासक गुलाब सिंह को यहां सौंप दिया, यानी कि गुलाब सिंह को बेच दिया 75 लाख रुपए में। यह ब्रिटिश काल इतिहास की। लेकिन अब शुरुआत होती है 1865 से, कि 1865 में ब्रिटिश इंडिया के एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था डब्ल्यू.एस. जॉनसन। डब्ल्यू.एस. जॉनसन ने भारत और चीन का जो वर्तमान में सियांग प्रदेश और तिब्बत है उनके बीच में एक नियंत्रण रेखा या सीमा रेखा का निर्धारण किया, जिसे जॉन अब समझना इसके पूरी इतिहास को कि 1865 में ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी, जिनका पूरा नाम था डब्ल्यू.एस. जॉनसन, डब्ल्यू.एस. जॉनसन ने सिकियांग प्रांत और जम्मू कश्मीर, जो कि वर्तमान में लद्दाख,
के मध्य एक सीमा का निर्धारण किया, जिसे जॉनसन रेखा कहा जाता है। क्या कि यह जो है, यह सिकियांग प्रांत, यह सिकियांग प्रांत और यह जो है लद्दाख, जो पहले क्या था जम्मू कश्मीर का भाग, इसके मध्य एक सीमा का निर्धारण किया, इसे कहा गया जॉनसन रेखा कहा गया। क्या कहा गया? जॉनसन रेखा कहा गया। जॉनसन रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्धारण W.S. जॉनसन ने किया, इसीलिए यह जॉनसन रेखा के रूप में जानी जाती है, जो कि सिकियांग प्रांत और लद्दाख के मध्य। सिकियांग प्रांत 1865 में सिकियांग प्रांत जो है यह चीन का हिस्सा नहीं था। 1878 में सिकियांग या कहीं जगह यह सिनजियांग प्रांत भी लिखा मिलता है, यह भी ध्यान रखना। कुछ किताबों में सिनजियांग प्रांत भी लिखा हुआ मिलता है, सिकियांग प्रांत भी मिलता है। हमें दोनों में से कोई भी एक लिखा हुआ मिलेगा। हम सिनजियांग प्रांत की बात करें तो 1878 में चीन ने सिनजियांग प्रांत पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। 1878 में चीन ने सिनजियांग प्रांत पर कब्जा कर दिया, यानी कि चीन धीरे धीरे पश्चिम की ओर यानी भारत की ओर बढ़ने लगा। 1865 में जॉनसन ने जैसे ही रेखा का निर्धारण किया, उसके बाद 1878 में चीन ने सिनजियांग प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया और अपनी पश्चिमी विस्तारवादी नीति को लागू किया, यानी कि पश्चिम की ओर विस्तार करना शुरू किया। पॉइंट क्लियर? अब क्या हुआ कि 1899 में, कब? 1899 में अक्साई चीन क्षेत्र में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे मैकडॉनल्ड लाइन के नाम से जाना जाता है। अठारह 1999 में अक्साई चीन क्षेत्र में मैकडॉनल्ड रेखा का निर्धारण किया। किस रेखा का? मैकडॉनल्ड रेखा का। अब मैकडॉनल्ड रेखा जो है यह कहां से गुजरती थी? अक्साई चीन वाले क्षेत्र से गुजरती थी। कहां से? देखिए, यह इस तरह से गुजरती थी।
यहां जो रेखा थी इसे कहा गया मैकडोनाल्ड रेखा। अब मैकडोनाल्ड रेखा यहां भी एक तरह से देखा जाए अक्साई चीन और लद्दाख के मध्य थी। क्लियर क्या? और मैकडोनाल्ड रेखा के तहत यहां बताया गया कि अक्साई चीन का कुछ भाग भारत का है तो कुछ भाग किसका है? चीन का है। इसके तहत अक्साई चीन का कुछ भाग भारत एवं कुछ भाग यहां इस मैकडोनाल्ड रेखा के में क्या निर्धारित किया गया कि जो अक्साई चीन है इसका कुछ भाग चीन का है तो कुछ भाग किसका है? भारत का है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखिए इसकी आगे की कहानी जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वह है स्वतंत्रता के बाद की। समझना इसको भी। स्वतंत्रता के पश्चात के पश्चात 1951 से 1959 के मध्य चीन द्वारा अक्साई चीन क्षेत्र में तिब्बत, सिनजियांग, रोड का निर्माण करवाया। क्या हुआ कि यहां जो अक्साई चीन क्षेत्र था इसमें चीन के द्वारा एक रोड का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण कराया गया? रोड का निर्माण, जो कि तिब्बत और सिनजियांग जो क्षेत्र है इसको क्या करती थी? वह मिलाती थी। 1951 से 1959 के मध्य इस रोड का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? चीन के द्वारा। और इस रोड को क्या कहा गया? इस रोड को कहा गया तिब्बत चिनजियांग रोड कहा गया। और जब 1959 में भारत को इस रोड के बारे में क्या पता चला तो भारत ने इस तिब्बत चिनजियांग रोड का क्या क्या विरोध किया। और यही विरोध जो है भारत और चीन युद्ध 1962 का कारण बना, जिसमें भारत की पराजय हुई। और इस पराजय के बाद में चीन ने पश्चिमी विस्तारवादी नीति के तहत लद्दाख का पूरा जो भाग है जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1959 में
भारत द्वारा अक्साई चीन क्षेत्र में चीन द्वारा निर्मित तिब्बत शिनजियांग सड़क का क्या जो 1962 भारत चीन युद्ध का कारण बना और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने पश्चिम विस्तारवादी नीति के तहत अक्साई चीन पर अधिकार कर लिया। अक्साई चीन तथा लद्दाख को अलग करने वाली सीमा LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती। अब पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद चीन ने पश्चिमी विस्तारवादी नीति के तहत जो लद्दाख या कश्मीर का भाग जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं उस पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया, अपना अधिकार जमा लिया और भारत के लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में एक सीमा निर्धारित की गई जिसे हम वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। अब हमारा प्रश्न बनता है कि LAC किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और चीन के मध्य। किन दो क्षेत्रों के मध्य है? तो लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य। अब प्रश्न आता है कि भारत और अक्साई चीन के मध्य विवाद के कारण क्या है, या अक्साई चीन विवाद का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि चीन के द्वारा बार बार इस LAC का उल्लंघन कर किया जा रहा है और वह अपनी पश्चिमी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के कई क्षेत्रों पर अतिक्रमण या उनका अधिग्रहण करना चाहता है। इसीलिए अक्साई चीन भारत और चीन के मध्य विवाद का कारण है। क्लियर हो गया? विवाद का कारण सिंपल एक ध्यान रखना कि
चीन के द्वारा बार बार वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया जा रहा है और वह पश्चिमी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए यह अक्साई चीन विवाद कहलाता है। पॉइंट क्लियर क्या? इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसी से जुड़ा हुआ, जिसे हम गलवान घाटी विवाद कहते हैं। तो देखिए बात करते हैं गलवान घाटी विवाद की। पंद्रह जून 2020 को चीनी सेना द्वारा LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर गलवान घाटी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश के कारण भारत चीन विवाद का बना। यानी कि गलवान घाटी विवाद क्या है कि 15 जून 2020 को जो चीनी सेना है, अब समझना सबसे पहले तो गलवान घाटी कहां है। यहां जो है यहां है LAC, यहां जो क्षेत्र है यहां है अक्साई चीन और यह क्षेत्र है वह है लद्दाख। और गलवान घाटी जो है वह इसी LAC के निकट है। गलवान घाटी गलवान घाटी। अब समझना कि चीन की सेना द्वारा इस LAC को पार कर गलवान घाटी में घुसपैठ की कोशिश की और जब गलवान घाटी में घुसपैठ की कोशिश की तो चीनी सेना और भारतीय सेना के मध्य मुठभेड़ हुई और जिसके परिणाम स्वरूप यह जो है गलवान घाटी क्षेत्र यह विवाद का कारण बना। तो अब हमें प्रश्न क्या पूछा जाता है? हमें पूछा जा सकता है कि गलवान घाटी कहां है। तो गलवान घाटी जो है यह लद्दाख के अंतर्गत आती है। लद्दाख क्षेत्र में, जो लद्दाख श्रेणी में यह स्थित है, लद्दाख और जास्कर के मध्य यह गलवान घाटी स्थित है, लद्दाख में। क्लियर? दूसरा यहां से है कि यह गलवान घाटी, इसी में एक झील है जिसे पोंगांग सो के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर आपको एक झील है, यहां पे इसे कहा जाता है पोंगांग सो। पोंगांग सो यह एक पोंगांग सो यहां
लद्दाख में स्थित खारे पानी की झील है, यानी कि यह एक लवणीय झील है। जिसे LAC दो भागों में बांट दिया। तो पोंगांग सो यह भी लद्दाख में इसी LAC के निकट स्थित लवणीय या खारे पानी की झील है और यह LAC इस पोंगांग झील के लगभग मध्य से गुजरती है। कुछ भाग अक्साई चीन में तो कुछ भाग इसका लद्दाख में। और इस क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं जिन्हें हम 8 फिंगर माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, और उन माउंटेन्स में भी भारत और चीन के मध्य विवाद है। लेकिन यह पूरा जो विवाद क्षेत्र है, चाहे गलवान घाटी है, चाहे 8 फिंगर्स माउंटेन्स है, चाहे पोंगांग सो, यह पूरा विवाद जो है अक्साई चीन विवाद के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अक्साई चीन में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके आसपास चीन के द्वारा बार बार घुसपैठ की जा रही है या वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि भारत और चीन के मध्य विवाद का कारण। अब हमें ज्योग्राफी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है अक्साई चीन को लेके कि अक्साई चीन कहां पे है। दूसरा पूछा जाता है LAC को लेके, वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेके। इतिहास के दृष्टिकोण में जॉनसन लाइन पूछा जाता है, मैकडोनल्ड लाइन पूछा जाता है कि कहां है या किसके मध्य है। या फिर पूछा जाता है गलवान घाटी कहां पे है या पोंगांग सो क्या है, तो खारे पानी की झील है। और यह ध्यान रखना, यह लवणीय झील है, खारे पानी की झील है। क्लियर हो गया? तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने भारत और चीन के मध्य विवाद के अंतर्गत अक्साई चीन विवाद और गलवान घाटी विवाद पर चर्चा की, जो हाल ही में चर्चा का विषय रहे हुए हैं। और इनके आधार पर हमें भूगोल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो गलवान घाटी का, एक पोंगांग सो का, और एक अक्साई चीन, और एक LAC के संदर्भ में। क्लियर हो गया? इसी तरह से भारत और चीन के मध्य जो अन्य विवाद है, चाहे वह डोकलाम विवाद है, चाहे वह आपके मोतियों की माला जो है नीति है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।